क्या वजह है कि मोहन यादव को एमपी का मुख्यमंत्री बना दिया गया? क्या पड़ेगा यूपी बिहार पर इसका असर? एमपी के नए सीएम के सहारे क्या साध रहे हैं मोदी? इन सवालों का जवाब जानते हैं इस वीडियो में। आप देख रहे हैं न्यूज नॉक। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने चौंकाते हुए मोहन यादव को नए मुख्यमंत्री के तौर पर चुना है, लेकिन इस दांव से बीजेपी ने एक तीर से कई निशानों को साधा है। यादव के सीएम बनाने से यूपी और बिहार तक इसका राजनीतिक असर पड़ सकता है। साथ ही इससे राहुल गांधी के ओबीसी दांव की भी काट कर दी है। एमपी के मन में मोदी और मोदी के मन में मोहन। मध्य प्रदेश को मोहन यादव के रूप में नया सीएम मिला, लेकिन जिस शैली में मिला उसने सभी को चौंका दिया। हालांकि यही शैली कभी हरियाणा के सीएम मोहन लाल खट्टर, गुजरात के भूपेंद्र पटेल, महाराष्ट्र के पिछली बार के सीएम देवेंद्र फर्नांडिस, हिमाचल के जयराम ठाकुर, उत्तराखंड के धामी, झारखंड के रघुवर दास इस समय भी दिखाई दी थी। यानी जिसका नाम सबसे चर्चित होगा, मीडिया में लगातार बना रहेगा, एक्सपर्ट पानी पी पी कर जिसका नाम और उसके पीछे समीकरण बताते रहेंगे, उसका नाम तो पक्के तौर पर फाइनल लिस्ट में नहीं होगा। चौंकाने वाले सीएमओ की नाम की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन इसी फेयर लिस्ट में एक नाम और जुड़ गया, मोहन यादव, मध्य प्रदेश के नए सीएम। इस नाम की जैसी ही घोषणा हुई, सभी चौंक गए। मीडिया जगत उनके बारे में गूगल करने लगे और एक्सपर्ट फिर हैरान रह गए। पिछले कई दिनों से फिजा में लहरा रहे नाम वोटिंग लिस्ट में ही रह गए। यही मोदी का स्टाइल है, लेकिन सिर्फ स्टाइल नहीं, गहराई में जाए तो इसके पीछे बेहद सोची समझी दूरगामी राजनीति दिखाई देगी। एक तीर से कई शिकार वाली, एक नया नाम, कई काम, एक दांव से कई चित्त। आइए देखते हैं कि मोहन यादव को सीएम बनाकर मोदी शाह ने की जोड़ी ने आखिर क्या क्या साधने की कोशिश की है। राहुल गांधी के ओबीसी दांव की काट। एक ओबीसी चेहरे को सीएम बनाकर मोदी ने राहुल गांधी के ओबीसी दांव की काट करने की कोशिश की है। मायने साफ हैं कि आप तो सिर्फ कह ही रहे थे, जबकि हमें तो बना दिया। आप तो ओबीसी अफसरों की गिनती ही कर रहे थे, हमने तो एक बड़े राज्य में सीएम ही इस तबके का बना दिया। इसके लिए पुराने और बड़े चेहरों को भी दरकिनार कर दिया। ये सब गिनवाया जाएगा और आगे जब बाकी राज्यों में जाति सर्वे की मांग उठेगी तो भाजपा इन ओबीसी चेहरों को उस मांग के सामने खड़ा करेगी। एक तरह से ये चेहरे ही पार्टी के लिए सेफ्टी बॉल का काम करेंगे। एन लोकसभा चुनाव के मुहाने पर इस काट के मायने बड़े हैं। लोकसभा चुनावों के मद्देनजर हिंदी बेल्ट में ओबीसी की सबसे बड़ी जातियों में से एक यादवों को पाले में लाने के लिए मोहन यादव का चयन मास्टर स्ट्रोक साबित हो सकता है। और सिर्फ मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ ओबीसी आबादी 51% है। इस तबके को अपने साथ जोड़ने के लिए किसी ऐसे चेहरे की जरूरत थी जो पिछड़ा वर्ग समाज से आता है। बिहार, यूपी, हरियाणा को संदेश। यादव न सिर्फ यूपी बिहार बल्कि हरियाणा मध्य प्रदेश में बड़ी संख्या में हैं। सिर्फ बिहार यूपी में ही लोकसभा की 120 सीटें हैं। यदि मध्य प्रदेश हरियाणा को भी जोड़ लें तो सीटों की संख्या 159 तक पहुंच जाती है। और पिछली बार भाजपा ने यहां अपने दम पर 118 सीटों पर जीत हासिल की थी। एक ओबीसी यादव को सीएम बनाकर इन राज्यों में यादव तबके को साधने की कोशिश की गई है। यादव के लिए यूपी बिहार में बीजेपी की जगह सापा आरजेडी उनकी पार्टी होती है। भाजपा के इस दांव से उस वर्ग को सीधे तौर पर प्रभावित और प्रेरित करने का प्रयास मोदी और शाह की जोड़ी ने किया है, क्योंकि दोनों ही राज्यों में 10 से 12% की आबादी यादवों की है। मोहन के साथ जुड़े यादव से अगर उस वोट बैंक को कुछ हिस्सा भी पार्टी की तरफ से आ गया तो लोकसभा का खेल बदल सकता है। अडवाणी ग्रुप की भाजपा में नए युग की शुरुआत। मोहन यादव के नए सीएम बनाने के साथ ही मध्य प्रदेश में लाल कृष्ण आडवाणी के युग के छत्रपों की जगह मोदी ने भाजपा की नई लीडरशिप गढ़ने की कवायद भी शुरू कर दी है। इससे साफ है कि अब नई भाजपा 2.0 दिखाई देगी। नए नेता सामने आएंगे, हमको महत्व मिलेगा। ये प्रयास अन्य राज्यों में भी दिखाई देंगे। युवाओं को महत्व दिया जाएगा। आरएसएस के गढ़ को तोहफा। नए सीएम मोहन यादव लंबे समय से आरएसएस के करीबी रहे हैं। हालांकि उन्होंने अपनी
पारी भाजपा के यूथ बिग एबीवीपी से शुरू की थी, बाद में आरएसएस की गतिविधियों में सक्रिय हो गए। मालवा विशेष रूप में उज्जैन में उन्होंने संघ का काफी काम किया है। मालवा हमेशा भाजपा का गढ़ रहा है। 2013 के विधानसभा चुनावों को छोड़ दें, हर चुनाव में उसे इस क्षेत्र में बेहतर रिस्पांस मिलता है। मालवा क्षेत्र से मुख्यमंत्री का मिलना आगे के चुनावों में लोगों को जोड़ने के नजरिए से बहुत काम आएगा। यहाँ लोकसभा की 8 सीटें हैं जिन पर भाजपा ने पिछली बार क्लीन स्वीप किया था। भाजपा लोकसभा चुनावों में भी अपने परंपरागत गढ़ को बचाए और बनाए रखना चाहती है। यहां से सीएम और जगदीश देवड़ा के रूप में एक डिप्टी सीएम चुनकर क्षेत्र की उसकी लॉयल्टी का एक तरह से तोहफा मिला है। आप देख रहे हैं न्यूज़ नो।